नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 की विज्ञान पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का जो कार्यपत्रक है एनसीईआरटी उदयपुर द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? तो ये आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसमें कार्बन बीच में और दोनों साइड में ऑक्सीजन लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हीं को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो कार्बन जो है, एक तो कार्बन का गुण है श्रृंखलन, यानी कि कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ में आबंध बनाने की क्षमता होती है। तो कार्बन कार्बन के बीच में आबंध बनाने की क्षमता है, इसलिए काफ़ी सारे तत्व और बन जाते हैं, इसलिए कारण ये है। दूसरा कारण चतुर संयोजकता, यानी कि कार्बन की जो संयोजकता कितनी है, 4 है, इसलिए यह 4 अन्य परमाणुओं के साथ में आबंध बना सकता है, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा तत्वों की संख्याएं बढ़ जाती हैं। तो दो कारण हैं, श्रृंखलन और चतुर संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक को परिभाषित कीजिए। तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करते हैं या जिनमें ऑक्सीजन किसी भी तत्व को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, वे ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों जो है ऑक्सीकारक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, सिरका का संगठन व उपयोग बताइए। तो सिरका जो है एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहते हैं? सिरका। और इसका उपयोग होता है अचार वगैरह में खाद्य परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, यानी कि अचार को सुरक्षित रखने में, लंबे समय तक सुरक्षित रखने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मिसेल की संरचना का चित्र बनाइए। तो आप इसको देख सकते हैं, इसके 2 सिरे होते हैं, एक जलरागी और एक जलविरागी। तो इस प्रकार से आप चित्र को प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताइए। तो साबुन के अणु लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्ल के सोडियम लवण हैं, जबकि अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट अणु हैं। ठीक है, दूसरा अंतर है कि साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं, जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देते हैं। नेक्स्ट कार्यपत्रक है, परमाणु किसे कहते हैं? तो वह कण जिसे और अधिक छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है, यानी कि जिसके और ज़्यादा टुकड़े हम नहीं कर सकते, लास्ट स्टेज है परमाणु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो CH4 यानी कि मीथेन है प्लस क्लोरीन से अभिक्रिया करवा रहे हैं इसकी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा इसमें? CH3Cl, इसको बोलते हैं क्लोरो मेथेन बनेगा, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजनीकरण को समझाइए तथा इसका उपयोग बताइए। तो हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं? तो पैलेडियम तथा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, और इसका जो उपयोग है वनस्पति तेलों से घी का निर्माण किया जाता है। वनस्पति घी से तात्पर्य डालडा। प्रश्न नंबर 4, एथेन का सूत्र लिखकर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो एथेन C2H6 और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो ब्यूटेन का सूत्र होता है CH4H10, एथेनॉल का होता है C2H5OH। एथेनॉल जो है वो अल्कोहल श्रेणी का तत्व है। नेक्स्ट कार्यपत्रक, कार्बनिक यौगिकों में त्रिआबंध उपस्थित होने पर नामकरण में प्रयुक्त होगा, यानी कि 3 आबंध होते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको आयन बोलते हैं। और द्विबंध को क्या बोलते हैं? एल्केन श्रेणी N बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं, डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्केन श्रेणी, यानी कि इन बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड को एल्केन श्रेणी में आएगा, जिसको बोलते हैं एन। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा स आइन। रसोई घर के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? तो होती है LPG होती है। अब LPG का मतलब क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उसके अंदर कौन कौन सी है फिर? तो उसके अंदर है प्रोपेन और ब्यूटेन को मिक्स करके भरा जाता है। एथेनॉल का औषधीय उपयोग बताइए। तो कप सिरप में, टिंचर आयोडीन में, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया लिखिए। तो ये नीचे देखिए आप, जगह की कमी के हिसाब से ये यहाँ पे लिखिए। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया यानी कि CH3COOH एथेनॉइक अम्ल की जब अभिक्रिया एथेनॉल से करवाई जाती है तो क्या बनता है? ये CH3COH2 CH3 और डबल बॉन्ड के साथ O, यानी कि ये कीटोन ग्रुप का समूह बन गया, और इसी को क्या कहते हैं? एस्टर। और यहाँ पर उत्प्रेरक किसका उपयोग किया गया है? H2SO4 का। तो ये है एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया। एस्टर का उपयोग कहाँ करते हैं? इत्र बनाने के लिए, सुगंध के रूप में, और मिठाइयों में अलग अलग फ्लेवर के रूप में एस्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जलने से अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, इसलिए करते हैं। IUPAC का पूरा नाम लिखिए। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम। एथेनॉल के उपयोग लिखिए। तो दोबारा टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक, अन्य पेय पदार्थों में इसका उपयोग करते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन व एल्काइन में अंतर बताइए। तो एक अंतर तो अपन सूत्र इसके अनुसार लिख सकते हैं कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्किन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। दूसरा अंतर आप बंध के हिसाब से लिख सकते हैं कि एल्केन सिंगल बंध बनाता है, यानी कि एकल बंध बनाता है, एल्किन द्विबंध और एल्काइन त्रिबंध बनाता है। ठीक है, और तीसरा अंतर आप लिख सकते हैं कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है,
एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथाइन का सूत्र लिखिए, तो एथाइन का सूत्र है CH2, ये किसका सूत्र है? एथाइन का, ठीक है, डबल बॉन्ड बनता है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H2 आएगा, सॉरी C2H2 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, C2H2, ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। और इस प्रकार से कार्यपत्रक के सभी प्रश्नों को हमने देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ, धन्यवाद।